इसी तरह हमारे पास सैकड़ों जुमले हों तो हम इसी तरह बना सकते हैं बिल्कुल इजीली, कोई मसला नहीं है। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। ये अगर आपको याद है, ये आपके जहन में है, तो आप कई जुमले बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इंग्लिश की क्लास 2 है। तो कल हमने कुछ अल्फाज सीखे थे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर हमें अल्फाज आएंगे तो हम जुमला बना सकेंगे। तो आज हमने देखना है कि सेंटेंस मेकिंग कि जुमला बनता कैसे है। अब लफ्ज़ तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अब जुमला बनाना कैसे है। अब जैसा कि मैंने लिखा है कि अल्फाज को तरतीब से लिखना, ये जुमला है। तो अब हमने तरतीब सीखनी है कि जब हमारे पास जुमले आ जाएंगे हमने उनको तरतीब से लिखना कैसे है। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, हमने जुमला कैसे बनाना है। अब हमारे पास अल्फाज आ गए। आज की हमारी क्लास में हमने ये सीखना है कि हमने उस जुमलों को एडजस्ट कैसे करना है, कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर क्या लिखना है। तो आज हमने ये चीज़ सीखनी है कि जुमला बनाने में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सब्जेक्ट, हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। अब हमारे पास एक मिसाल है जी, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इस सब्जेक्ट में 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जैसे हम उर्दू में पढ़ा करते थे फेल, फाइल, मफऊल। काम करने वाला कौन है। अब इसमें काम कौन कर रहा है पूरे जुमले में, आप ज़रा तवज्जो से देखें तो इसमें काम करने वाला मैं हूँ। मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो मैं इसमें सब्जेक्ट है, मैं इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा हूँ। अब काम हो क्या रहा है, काम तो कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, काम हो रहा है जाना, जाना काम हो रहा है, ये वर्ब आ गया। अब काम किस पर हो रहा है, 3 चीज़ें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब काम किस पर हो रहा है, अब काम स्कूल पर हो रहा है, स्कूल जा रहे हैं ना भाई, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। 3 चीज़ें आ गई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें हमारे पास होंगी तो हमारा जुमला बनेगा। अब आप तवज्जो दीजिएगा, मिसाल से समझाता हूं कि सब्जेक्ट होता क्या है। अब जैसा कि मैंने लिखा है, ऐसा लफ्ज़ जो जुमले में काम कर रहा हो। भाई एक जुमला है आपके पास, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं। अब ज़रा सोचे इसमें काम कौन कर रहा है। आखिर कोई तो है जो इस जुमले में काम कर रहा है, कोई काम हो रहा है तो उसमें कोई तो है जो काम कर रहा है। अब इसमें काम करने वाला कौन है, हम है ना भाई, हम काम कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है। अब अगर इसी के अंदर हम वर्ब की बात करें, वर्ब उसको कहते हैं जो एक्शन जाहिर करे। अब एक्शन इसमें क्या हो रहा है, क्या जाहिर हो रहा है। अब हम फुटबॉल खेलते हैं, काम क्या हो रहा है इसमें, खेलना, खेल रहे हैं हम, तो इसमें जनाब ये वर्ब आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट, वर्ब, आखिर में हमारे पास बचता है ऑब्जेक्ट। अब काम किस पर हो रहा है, फुटबॉल, फुटबॉल पर काम हो रहा है ना, फुटबॉल हमारे पास बच गया, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बच गया। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा हो। तो ये आपने साथ लिखना है और साथ अपने जहन में भी बिठाना है। अब यहां पर आप समझिएगा कि जुमला में 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, भाई जो जुमले में काम कर रहा है, वर्ब काम, जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। मैं किताब पढ़ता हूं, अब मैं इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट, काम करने वाला हूं ना। ऑब्जेक्ट वर्ब क्या आ गया, काम क्या हो रहा है, पढ़ना, तो पढ़ना इसमें वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो, काम किस पर हो रहा है, पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं भाई, किताब पढ़ रहा हूं, तो किताब हमारे पास ऑब्जेक्ट। आप इंग्लिश बोलते हैं, अब सब्जेक्ट इसमें कौन है, काम करने वाला, आप। वर्ब काम क्या हो रहा है, बोलना, बोलना इसमें काम है, तो ये बोलना हमारे पास वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट काम किस पर हो रहा है, इंग्लिश पर, तो हमारे पास इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गई। तो अब हम इनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सादा सा कुलिया, इसका कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये जो फार्मूला लिखा गया इसी के मुताबिक आपने जुमले की इंग्लिश बनानी है। सबसे पहले आपने देखना है कि जुमला क्या लिखा हुआ है, मैं किताब पढ़ता हूं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें इसके ऊपर
तो सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आ गई आई। वर्ब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश रीड, आई रीड। अब ऑब्जेक्ट काम किस पर हो रहा है, बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी समझने की जरूरत है। किताब पर काम हो रहा है, किताब पढ़ी जा रही है, आई रीड बुक। तो ये हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। अब अगर नीचे वाली मिसाल को देखें, आप इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप, यू। इंग्लिश बोलते हैं, काम क्या है, बोलना। वर्ब स्पीक। बोलते क्या हैं, इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश। तो इसी तरह हमारे पास सैकड़ों जुमले हों तो हम इसी तरह बना सकते हैं, बिल्कुल इजीली, कोई मसला नहीं है। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। ये अगर आपको याद है, ये आपके जहन में है, तो आप कई जुमले बना सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपने जुमले को अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, देखना है इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। जब आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया, समझ आ गई, तो कोई मुश्किल नहीं है जुमले बनाना। आप इजीली, आसानी से जुमले बना सकते हैं। और इसी तरह के कई जुमले बना सकते हैं आप, जिस तरह हमने ये बनाए कि यू स्पीक इंग्लिश, आई रीड बुक, आई गो टू कॉलेज, XYZ, कुछ भी बना लें आप। आपने ये मेन पॉइंट समझना है। मेन हमारा सारा आज का काम ये है कि हमने जुमले में तलाश करना है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वर्ब क्या है हमारे पास। अगर ये चीज़ें हमें समझ आ गई तो यकीन करें जुमला बनाना कोई मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट तलाश करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दें। वर्ब तलाश करें, उसके बाद वर्ब लिख दें। ऑब्जेक्ट तलाश करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दें। आपका जुमला मुकम्मल हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई लॉजिकली नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस, के जुमले को कैसे बनाना है, क्या तरतीब रखनी है हमने। अभी एक छोटा सा होमवर्क है, कोशिश करनी है आपने जुमले खुद बनाने हैं, चाहे गलत हो। देखें, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। अगर आप इधर उधर से देख के, अगर ठीक है आपको वोकैबुलरी नहीं है, आपके पास अल्फाजों का इंग्लिश नहीं आती, तो आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने बनाना खुद है। लफ्ज़ है उसकी इंग्लिश देख लें आप, लेकिन आप जुमला खुद बनाएं। आप जुमला खुद बनाएंगे तो आपको बड़ा कुछ सीखने का मिलेगा। अब आपके पास ये 4 जुमले हैं, आपने खुद बनाने हैं और फिर मुझे कमेंट करना है। पहला जुमला है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं वज़ू करता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। ये 4 जुमले हैं, बड़े इजी जुमले हैं। वही आपने स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कोई नई बात नहीं है, वही बात जो हमने अभी सीखी है। अगर आपको समझ आई है तो यकीन करें कोई मुश्किल नहीं है। नहीं समझ आई कमेंट करें कि ये भाई ये बात हमें समझ नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली उसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए आप इनको बनाएं। इंशाअल्लाह उम्मीद तो है आपको समझ आई होगी। मैं फिर वही बात करूंगा कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलें, आप डेली बेस पे क्लास लें, जो समझ ना आए वो कमेंट करें और डेली बेस पे हमारे साथ चलें। अब ये कल का आपका होमवर्क है, आपने ये लाजमी करना है, आपने क्लास मिस नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस, जुमला कैसे बनाना है। आपको अगर ये समझ आ गया है तो इंशाअल्लाह कल अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास तक मुझे दीजिए इजाज़त, अगली क्लास में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।